से बिहार के बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार पर जानलेवा हमला होने की वजह से हड़कंप मच गया है। सोनू मोनू गैंग के हमले में अनंत सिंह बाल बाल बचे हैं। अनंत सिंह के काफिले पर बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग की है। अनंत सिंह मोकामा के नौरंगा में विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे, तभी ये पूरी घटना सामने आई है। घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना के बाद बाढ़ डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा और घर से बाहर कर ताला जड़ दिया था। इस मामले की सूचना पाकर अनंत सिंह गैंगस्टर के घर जा धमके। अनंत सिंह को घर पर देख सोनू मोनू ने जमकर गोलियों की बौछार की और मौका देखकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। और अनंत सिंह पर हुए हमले का वीडियो, गोलियों की बौछार से थर्रा उठा पूरा इलाका। ये वीडियो सामने आया है। फायरिंग की वजह से हड़कंप मच गया, दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई और इसकी तस्वीरें देखिए किस तरह से सुना जा सकता है। लगातार गोलियों की आवाज, गोलियां चलने की आवाज, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। सोनू मोनू गैंग की तरफ से अनंत सिंह के ऊपर फायरिंग हुई और यह भी दावा किया जा रहा है कि जवाबी फायरिंग भी की गई। तो बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर हमले से तनाव है। मोकामा के नौरंगा में पुलिस का एक्शन। गैंगवार के बाद पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए हैं। सोनू मोनू गैंग पर 70 राउंड फायरिंग का आरोप है। हमले में बाल बाल बचे हैं बाहुबली अनंत सिंह। और बिहार के मोकामा इलाके में हुई इस वारदात पर बाहुबली अनंत सिंह ने क्या कहा, सुनिए। यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिगड़े 6 बजे जी। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कही ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गाँव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा जी। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिक्कार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुँचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के। तो बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुए गैंग वॉर से जुड़ा पूरा मामला क्या है, अब ये समझिए। सोनू मोनू को समझाने गए थे अनंत सिंह, जैसा कि वो अपने बयान में बता भी रहे हैं। काफिले पर गोलीबारी होने लगी। अनंत सिंह के काफिले पर 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई। अनंत सिंह के समर्थकों पर सोनू मोनू गैंग के 25 से 30 सदस्यों ने गोलियों की बौछार कर दी। हमजा गांव में एक घर पर कब्जा करने के बाद सोनू मोनू ने रंगदारी मांगी थी। एक शख्स को परिवार समेत घर से निकालकर जबरन बाहर कर दिया था, ताला लगा दिया था उस घर पर। इस घटना के बाद गांव में अनंत सिंह ताला खुलवाने के लिए पहुंचे और इस बीच सोनू मोनू गैंग ने गोलियां चलानी शुरू कर दी।
अनंत सिंह का एक आदमी घायल हुआ है जिसकी गर्दन के पास गोली लगी है। तो सोनू मोनू के परिवार का दावा है कि पहले अनंत सिंह ने गोली चलाई थी। वहीं सोनू मोनू के पिता ने प्रमोद कुमार ने अनंत सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। तो पुलिस ने भी इस मामले में कई खुलासे किए। मैं गोलियों की हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था और सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चले भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए से अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। कारण सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। वो ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया। पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और अब आपको बताते हैं सोनू मोनू गैंग कितना खूंखार है। 12 साल पहले तक अनंत सिंह के गैंग में काम करते थे सोनू मोनू, और अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सोनू मोनू ने खुद का गिरोह बना लिया। अनंत सिंह की रिहाई के बाद दोनों गुटों में टकराव बढ़ा। सोनू मोनू गैंग ने वर्चस्व की जंग में अनंत सिंह की नाक में दम किया हुआ है। सोनू मोनू का गैंग कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। दर्जन भर थाना क्षेत्रों में सोनू मोनू गैंग की दहशत है, और सोनू मोनू के इस गैंग में 30 हथियारबंद बदमाश भी शामिल हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रुपेश, सोनू मोनू गैंग का आतंक देखने को मिला है और यही वजह है कि अनंत सिंह पर 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई। लेकिन सोनू मोनू के परिवार का कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि पहले अनंत सिंह ने गोली चलानी शुरू कर दी और वो जान से मारने के इरादे से आए थे उनके घर पर। ये सोनू मोनू जब अनंत सिंह जेल चले गए तो सोनू मोनू का प्रभाव उस इलाके में बढ़ा, लखीसराय से लेकर मोकामा तक। और ये इलाके में वर्चस्व की लड़ाई है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अदावत भी है, और ये तात्कालिक कारण है। एक ईंट भट्ठा चलता है जिसमें सोनू मोनू और मुकेश नाम का व्यक्ति साझेदार हैं, पार्टनरशिप है, और उसी में 65 लाख रुपए के लेन देन के मामले को लेकर के सोनू मोनू ने मुकेश के घर में ताला लगा दिया था, जो मुकेश का गांव हमजा है। ये शिकायत लेकर मुकेश अनंत सिंह के पास पहुंचे और अनंत सिंह ने पहले फ़ोन पर बातचीत की कि इनके घर से ताला खोल दो, लेकिन उसके बाद जब सोनू मोनू नहीं माना तो अनंत सिंह वहां चले गए। जैसा कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, वो उन्हें समझाने गए थे हमजा गांव में, समझाने गए अपने समर्थकों के साथ। वहां पर गोलीबारी हुई। किधर से पहले गोली चली, ये कहा जा रहा है कि सोनू मोनू ने अनंत सिंह के समर्थकों पर गोली चला दी। उसके बाद अनंत सिंह अपने समर्थकों को लेकर वहां से 6 किलोमीटर दूर जो हाथीदह है वहां पर चले गए, और फिर जो गांव है हमजा, जो गांव है वहां पर गए, और वहां पर फिर से गोलीबारी वहां पर हुई है, फायरिंग वहां पर हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 15 राउंड फायरिंग हुई है, 3 खोखे वहां पर बरामद हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अंधाधुंध वहां पर फायरिंग हुई है, 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली हैं। पुलिस ने एक FIR दर्ज किया है और दोनों तरफ से FIR दर्ज किया गया है। अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि उदय नाम का एक व्यक्ति, उदय यादव, वो घायल हुआ है और वो पटना पहुंच करके और उसने पीर बहोर थाने में एक मामला दर्ज कराया है, क्योंकि वो PMCH में भर्ती है। हालांकि पुलिस ने इस बात से अभी तक इनकार किया है कि कोई व्यक्ति घायल हुआ है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरी घटना में अनंत सिंह का जो एक समर्थक है, एक व्यक्ति जो उनके साथ रहता है, वो घायल भी हुआ है।